नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन कुमार और आज की कहानी बिहार के बेगूसराय से है। ये वारदात है 12 जून 2022 की। रात करीब 10 बजे नेहा नाम की महिला अपनी स्कूटी से घर जा रही थी। अक्सर वह इसी समय के आसपास ड्यूटी से घर लौटती थी। अचानक उसकी स्कूटी के सामने आड़े तिरछी करके एक बाइक आकर रुकी, जिस पर 2 युवक थे। सामने बाइक आते ही नेहा सिंह ने तेजी से ब्रेक लेकर अपनी स्कूटी रोक दी और बाइक से टकराते टकराते बची। तभी उसमें से एक युवक ने महिला को दीदी बोलकर कहा कि दीदी रुकिए, आपका ही इंतजार कर रहे थे। इसके बाद महिला से कुछ बातचीत करने लगे। नेहा कुछ बोलती उसके पहले बाइक सवार बाइक से नीचे उतरते हुए पिस्टल बाहर निकाला और पिस्टल देख नेहा बुरी तरह डर गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया और अभी वह कुछ समझ पाती तब तक युवक ने ट्रिगर दबा दिया और बाइक पर सवार होकर दोनों वहां से फरार हो गए। गोली लगते ही नेहा स्कूटी सहित लहराती हुई धड़ाम से जा गिरी और तड़पने लगी। रात का समय था और चारों ओर सन्नाटा फैला था। गोली चलने की आवाज आनंदपुर मोहल्ले तक साफ सुनाई दिया। गोली की आवाज सुनते ही आनंदपुर मोहल्ले के लोग जमा हो गए। उस महिला को तो सब पहचानते थे। उसी दौरान किसी जानने वाले ने उस महिला के घर जाकर कहा कि नेहा की किसी ने हत्या की है, जल्दी चलो। नेहा की हत्या की खबर मिलने पर घर में कोहराम मच गया और जो जैसे था उसी हालत में घटनास्थल पर जा पहुंचे। जैसे तैसे कार में लेकर बेगूसराय जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने देखते ही उसे मृत घोषित कर दिया। नेहा सिंह की हत्या की सूचना मोहल्ले के ही किसी शख्स ने लोहिया नगर थाने में दे दी थी। सूचना मिलते ही SHO अजीत प्रताप सिंह पुलिस टीम के साथ जिला अस्पताल पहुंच गए और लाश अपने कब्जे में ले लिया। SHO अजीत प्रताप सिंह ने इसकी जानकारी अपने सीनियर SDPO अमित कुमार और SP योगेंद्र कुमार को दे दी थी। जानकारी मिलते ही दोनों अधिकारी जिला अस्पताल पहुंच गए। अफसरों ने नेहा सिंह की बॉडी की जांच की, डॉक्टरों से पूछताछ की और मौत का कारण पूछा। डॉक्टरों ने बताया कि गोली लगने से महिला की मौत हुई है। हमलावरों ने ठीक सामने से गोली मारी है। डॉक्टरों से बातचीत करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। उसके बाद पुलिस नेहा के घर वालों को साथ लेकर घटनास्थल पर पहुंची, जहां नेहा को गोली मारी गई थी। वह इलाका आनंदपुर चौक और पन्हास चौक के निकट SH55 पर से जो आनंदपुर जाने वाले रास्ते पर ही वारदात हुई थी। घटनास्थल से नेहा का घर महज 200 मीटर दूर था। खून से सनी स्कूटी मौके पर सड़क पर गिरी थी। पुलिस ने मौके से खून, सनी, मिट्टी आदि जांच के लिए कब्जे में ले लिए। मौके से पुलिस को पिस्टल के 2 खोखे बरामद हुए थे। वह सबूत के लिए पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिए। इसका मतलब साफ था कि हथियारों का निशाना सिर्फ नेहा सिंह ही थी। इस बाबत जब पुलिस ने मृतका के घर वालों से पूछा तो उन्होंने किसी से झगड़ा या दुश्मनी की बात से इनकार कर दिया। नेहा सिंह अपने काम से काम रखती थी, ज्यादा वो किसी से बात नहीं करती थी। पुलिस की कार्रवाई रात के 2 बजे तक चली। नेहा की मां ने अज्ञात हथियारों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये एक ब्लाइंड मर्डर था। FIR के बाद इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाने के लिए सदर SDPO अमित कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। दूसरी तरफ नेहा के घर में मातम का माहौल था। नेहा सिंह की हत्या की खबर सुनकर उसके वहां शोक जताने के लिए नाते रिश्तेदार जमा हो गए। नेहा की बहनें, उसके रिश्तेदार सब जमा हुए थे। बहनों का रो रो कर बुरा हाल था। माँ की हालत भी बहुत बुरी थी। दूसरी तरफ घटना के 10 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा था। पुलिस के हाथ खाली थे। आपको मैं नेहा के बारे में बताता हूँ। 27 साल की नेहा सिंह मूल रूप से बिहार के बेगूसराय जिले के थाना लोहिया नगर में एक कस्बा है आनंदपुर। नेहा वहीं की रहने वाली थी। उमाशंकर प्रसाद सिंह की 6 संतानों में नेहा सबसे बड़ी थी। 5 बेटियों के बाद एक बेटा था। भरा पूरा परिवार था। बड़े अरमानों के साथ उमाशंकर ने बड़ी बेटी नेहा की शादी लखीसराय डुमरा के मिंकू सिंह के साथ की थी। शादी के बाद 2-3 साल तक नेहा और उसके पति के बीच संबंध बहुत अच्छे रहे। इस दौरान नेहा एक बेटे की मां भी बनी। 2 साल बाद नेहा और उसके पति के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर खिचखिच होने लगी। ये विवाद आगे चलकर बढ़ता गया। इस दौरान नेहा के पिता की मृत्यु हो गई। ससुराल छोड़कर नेहा अपने मायके आनंदपुर बेटे को लेकर चली आई और मां के साथ रहने लगी। पिता के मृत्यु के बाद नेहा ही मायके का सहारा बनी। उमाशंकर प्रसाद सिंह ने अपनी दूसरी बेटी निशा की भी शादी अपने ही जिले के मोहम्मदपुर गौतम में श्याम के साथ कर दी थी। उसके बाद बड़ी बेटी नेहा मायके आई थी और निशा अपने ससुराल में थी। नेहा तनिष्क ज्वेलर्स में एक सेल्स गर्ल्स का काम कर रही थी और अपने मायके का खर्चा उठा रही थी।
जब नेहा अपना काम करके घर लौट रही थी तभी मौका देखकर हथियारों ने गोली मारकर उसकी हत्या की। पुलिस ने नेहा सिंह के फोन की सीडीआर निकाली। कॉल डिटेल्स में बड़े बड़े व्यापारियों, बड़े अफसरों और तमाम लोगों के नंबर निकलकर सामने आए थे। जाहिर सी बात है, नेहा ज्वेलरी के दुकान में काम किया करती थी। वहां गहने खरीदने बड़े बड़े लोग आते थे, इसलिए उसे अपने कस्टमर के नंबर सेल फोन में सेव करने पड़ते थे। कॉल डिटेल्स के अलावा पुलिस ने मुखबिर भी लगा दिए थे। इधर नेहा के घर वाले भी पुलिस स्टेशन में नेहा के हथियारों के बारे में पता लगाने जरूर आते थे। नेहा की मौत के बाद से उसके परिवार का हाल बेहाल था। पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद हथियारों का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। एसएचओ अजीत प्रताप सिंह हथियारों को जल्द पकड़ लेने का आश्वासन देकर उसे घर भेज देते थे, लेकिन कुछ ऐसा था जो उन्हें परेशान कर रहा था। नेहा की बहन निशा और उसका देवर कुंदन का बार बार थाने आना और कातिलों के बारे में पूछना थोड़ा अजीब लगा। धीरे धीरे अजीत प्रताप सिंह के मन में शक घर करने लगा। क्या इस परिवार के किसी सदस्य का इस हत्याकांड से कोई संबंध हो सकता है? उनकी आंखों में शक की परछाई गहरी होती जा रही थी। उन्होंने इस मामले को और गंभीरता से लेना शुरू किया। इसी बीच पुलिस के हाथों नेहा सिंह की सबसे छोटी बहन दीक्षा का मोबाइल फोन लग गया। उसमें कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो भी थीं। उसमें कुंदन और दीक्षा की आपत्तिजनक तस्वीरें थीं। कुंदन वही था जो बार बार थाने पहुंचकर नेहा सिंह के हत्यारों के बारे में पूछता था। कॉल डिटेल्स और दीक्षा के मोबाइल फोन से मिली तस्वीरों और कुछ वीडियो क्लिप्स से पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि नेहा सिंह की हत्या प्रेम प्रसंग का नतीजा हो सकता है। कुंदन जो था नेहा की बहन निशा का चचेरा देवर था और दीक्षा के मोबाइल में कुंदन और दीक्षा की अश्लील फोटो वीडियो मिले। इस चौंकाने वाली जानकारी ने पुलिस की जांच को एक नई दिशा मिली। अब पुलिस का ध्यान कुंदन पर केंद्रित हो गया और उसे शक की नजर से देखा जाने लगा। पुलिस ने अपने कुछ मुखबिर कुंदन के पीछे लगाए। जल्द पुलिस को पता चला कि नेहा कुंदन को दीक्षा के साथ शादी करने के लिए दबाव बना रही थी। नेहा को पता चला कि कुंदन और दीक्षा के बीच कुछ चल रहा है। जब नेहा ने दीक्षा का फोन चेक किया तो आग बबूला हुई। उसकी बहन व कुंदन के कई आपत्तिजनक फोटो व वीडियो भी नेहा ने देख लिए थे। उसके बाद नेहा कुंदन को प्यार से समझाया कि तुम उनकी बहन से शादी कर लो। नेहा का इरादा था कि छोटी बहन को न्याय दिलाना। जब कुंदन शादी करने से इनकार कर गया तो नेहा ने अपने कुछ दोस्तों की मदद से भरी बाजार में कुंदन की जमकर धुनाई करवा दी। नेहा ने कुंदन को धमकाया कि मार से नहीं संभला तो अब तुम्हारा फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। इस नई जानकारी से पुलिस को साफ इशारा मिला कि नेहा की हत्या के पीछे कुंदन का हाथ हो सकता है। अब पुलिस ने कुंदन को हिरासत में लेकर उससे सख्ती से पूछताछ करने का फैसला किया क्योंकि सारी कड़ियां उसे इस हत्याकांड के पीछे का मुख्य संदिग्ध साबित कर रही थी। पुलिस इस मामले को सुलझाने के लिए अब पूरी तरह से कुंदन पर ध्यान केंद्रित कर चुकी थी। पुलिस को उसके पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि 2 जुलाई 2022 को करीब 11 बजे कुंदन पुलिस थाने में नेहा सिंह के हथियारों के बारे में फिर से पता लगाने पहुंचा था। दूसरी बात यह थी कि वो शराब के नशे में था। इत्तेफाक से एसएचओ अजीत प्रताप सिंह उस वक्त थाने में मौजूद थे। उन्होंने कुंदन की हालत पर गौर किया। वह इतना नशे में था कि उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। अजीत प्रताप सिंह ने कुंदन से कहा, नेहा के हथियारों के बारे में क्लू मिल गया है। ऐसा समझो कि कातिल मेरे सामने बैठा है। कुंदन ने हैरान होकर जवाब दिया, आपका मतलब मैंने नेहा का मर्डर किया है? एसएचओ ने जवाब दिया, हाँ तुमने ही किया है। ये सुनते ही कुंदन भड़क गया, लेकिन जैसे ही पुलिस ने उसे 1-2 थप्पड़ मारे उसके मुंह से सच बाहर निकल आया। कुंदन ने मान लिया, हाँ मैंने मारा है। बहुत उड़ रही थी, लेकिन मेरे साथ नेहा की बहन निशा भी शामिल थी और मेरे एक दोस्त मुकेश सिंह ने हमारी मदद की। निशा का नाम सुनते ही पुलिस चौंक गई। एक बहन अपनी ही बहन की हत्या क्यों कर सकती है? कुंदन ने पुलिस के सामने नेहा की हत्या की पूरी कहानी उगल दी, जो करीब 22 दिनों से उलझी हुई थी। कुंदन की निशानदेही पर बेगूसराय जिले के ही नया गांव थाने के ही एक गांव से निशा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। जब निशा से पूछा गया, तुमने अपनी ही बहन की हत्या क्यों की, जो तुम्हारे मायके का सहारा थी? ऐसी क्या वजह थी कि तुमने बहन के बेटे से माँ का साया छीना? निशा ने तो पहले कहा कि ये मुझे फंसाया जा रहा है, मैंने कुछ नहीं किया। जब पुलिस ने कुंदन का और उसका आमना सामना करवाया तो सच उगल गया। आपको तो मैंने बताया था कि अपना ससुराल छोड़कर नेहा मायके में रही थी और इसी दौरान निशा का पति श्याम का भी अपने ससुराल आना जाना था। नेहा के प्रति उसके दिल में एक खास जगह बन गई। नेहा बेहद खूबसूरत थी।
श्याम और नेहा के बीच की मुलाकातें धीरे धीरे बढ़ने लगी। नेहा की खूबसूरती ने श्याम के दिल में एक खास जगह बना ली। हर बार जब वो अपने ससुराल आता तो उसकी नजरें नेहा को ढूंढने लगती। समय के साथ श्याम ने नेहा के प्रति अपनी भावनाओं को दबा नहीं पाया और उसके करीब आने की कोशिश करने लगा। नेहा भी श्याम की ओर आकर्षित होने लगी। श्याम का स्वभाव, उसकी बातें और उसका ख्याल रखना नेहा के दिल को छूने लगा। जल्द ही श्याम ने नेहा के दिल में एक खास जगह बना ली। अपने स्वार्थ में डूबी नेहा यह भूल चुकी थी कि वह अपनी सगी बहन के प्यार पर डाका डाल रही है। उसे इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि उसकी हरकतें निशा के जीवन पर कितना गहरा असर डाल सकती हैं। नेहा को श्याम के प्रति अपने आकर्षण में इतना खो गई कि उसने यह भी नहीं सोचा कि जब उसकी बहन को इस सच्चाई का पता चलेगा तो उसे कितना गहरा धक्का लगेगा। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। निशा को जब इस दर्दनाक सच का पता चला तो उसकी दुनिया ही उजड़ गई। उसे समझ नहीं आया कि वह अपनी बहन और पति के इस धोखे का सामना कैसे करे। नेहा का स्वार्थ और श्याम के साथ उसकी नज़दीकियों ने निशा के दिल में एक ऐसा जख्म छोड़ दिया जो शायद कभी भर न सके। निशा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी अपनी सगी बड़ी बहन ही उसका घर उजाड़ देगी, उसके पति पर डोरे डालेगी। वह यह हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि उसकी बसी बसाई गृहस्थी बड़ी बहन की वजह से उजड़ जाए। निशा के लिए यह सोचना भी असहनीय था कि जिस बहन को वह अपना सब कुछ मानती थी वही उसकी खुशहाल जिंदगी को तबाह करने पर तुली हुई थी। निशा के मन में दर्द और गुस्से का तूफान उठने लगा और उसने ठान लिया कि वह अपनी शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद नहीं होने देगी, चाहे इसके लिए उसे किसी भी हद तक जाना पड़े। जब श्याम ने निशा के सामने उसकी बड़ी बहन से शादी करने का प्रस्ताव भी रखा तब निशा अपनी गृहस्थी बचाने के लिए वह पति से लड़ पड़ी थी और उसे सौतन बनाने के लिए हरगिज तैयार नहीं हुई, जबकि नेहा सौतन बनने की जिद पर अड़ी थी। उस दिन के बाद उसे पति के आसपास देखती या पति को फोन पर बातें करती सुनती तो उसके बदन में आग सी लग जाती थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्या करे जिससे नेहा नाम की बला से उसे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। इसी दौरान नेहा को कुंदन की सच्चाई पता चलना और कुंदन की पिटाई होना। उस दिन के बाद रोज रोज की धमकी और सरे बाजार की गई बेइज्जती से कुंदन बुरी तरह परेशान हो गया था। उससे बदला लेने के लिए वह फड़फड़ा रहा था। नेहा से बदला लेने के लिए कुंदन ने रास्ता निकाल लिया और भाभी निशा को भी अपनी योजना में शामिल कर लिया। वह जानता था कि निशा भाभी नेहा से बदला लेने के लिए कैसे बेताब है और अपनी गृहस्थी बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। इसी मौके का फायदा उठाकर उसने अपनी भाभी निशा से बात की। कुंदन ने नेहा को रास्ते से हटाने के लिए निशा का साथ मांगा तो वह तैयार हो गई। निशा नेहा की बहन थी तो उसको उसके बारे में सब पता था और निशा ही कुंदन को सब जानकारी देती रही कि नेहा कब ज्वेलरी शोरूम से निकलती है, कितने बजे तक घर आती है। निशा और कुंदन ने नेहा की हत्या की योजना बना ली, लेकिन नेहा की हत्या अकेले करने का साहस कुंदन को नहीं हुआ। इसी बीच कुंदन का नया गांव के एक दोस्त ने उसे बताया कि उसे 50,000 की जरूरत है। तब कुंदन ने उस वक्त दोस्त को कहा कि उसे अपने बड़े भाई की बड़ी साली की हत्या करनी है। उसका दोस्त हत्या के लिए तैयार हो गया। कुंदन और उसके दोस्त ने नेहा की हत्या के लिए 2 देशी कट्टा और 2 कारतूस खरीदा। एक देशी कट्टा मचहा के सूरज से 7,000 रुपए में खरीदा। फिर हत्यारे आनंदपुर के समीप जाकर उसका इंतजार करने लगे। नेहा स्कूटी से आनंदपुर पहुंची। उस वक्त इक्का दुक्का बाइक साइकिल सवार सड़क से गुजर रहे थे। तब कुंदन ने नेहा को दीदी बोलकर कहा कि दीदी रुकिए, आपका ही इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद नेहा से कुछ बातचीत करने लगे। इसी बीच शूटर ने नेहा को गोली मार दी। कुंदन ने नेहा को गोली मारने के बाद बाइक पर सवार होकर अपने दोस्त के साथ वहां से भाग गया। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन गोली की आवाज ने मोहल्ले के कुछ लोगों को सतर्क कर दिया। जब वे मौके पर पहुंचे तो उन्होंने नेहा को खून से लथपथ पाया। उन्हें अंदाजा हो गया था कि कुछ बड़ा अनर्थ हो चुका है। नेहा की मौत ने पूरे मोहल्ले में सनसनी फैला दी। पुलिस ने जल्द ही जांच शुरू कर दी और अब सबूत जुटाने में जुट गई। कुंदन, जो कि पहले पुलिस के शक से बचा हुआ था, अचानक से उनके रडार पर आ गया। दीक्षा के मोबाइल से बरामद तस्वीरों और वीडियो ने पहले ही पुलिस को यह संकेत दे दिया था कि इस पूरे मामले में कुछ अंदरूनी कहानी है। जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी, कुंदन और उसके साथी की तलाश तेज हो गई। कुंदन के घर वालों ने पहले तो उसके खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही निशा ने पुलिस को सच बताया, उन्होंने कुंदन के खिलाफ अपना बयान बदल दिया। कुंदन और उसका साथी कुछ ही दिनों में पकड़े गए। पूछताछ में कुंदन ने सारी सच्चाई उगल दी।
उसने बताया कि कैसे उसने नेहा को रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी और निशा को भी इसमें शामिल किया था। निशा, जिसने अपनी बहन के साथ हुई बेवफाई को सहन नहीं कर पाई थी, इस षड्यंत्र में फंस गई और अपनी ही बहन की हत्या में शामिल हो गई। कुंदन और निशा दोनों नेहा की हत्या में दोषी पाए गए। कोर्ट ने उन्हें कड़ी सजा सुनाई। अगर हम निशा की बात करें तो नेहा की कहानी जटिल और त्रासद है। उसने अपने बहन के प्रेम संबंधों में दखल देकर शायद सही इरादे से काम किया हो, लेकिन उसके अपने फैसले और श्याम के साथ रिश्ते ने हालात को और भी उलझा दिया। नेहा ने अपनी छोटी बहन की रक्षा करने की कोशिश की, लेकिन अपने निजी जीवन में वह एक ऐसा रास्ता चुन रही थी जिसने न केवल उसके रिश्तों को बल्कि उसकी जान को भी खतरे में डाल दिया। निशा की स्थिति इस कहानी में बेहद दर्दनाक और कठिन थी। उसने अपनी बहन और अपने पति के बीच जो कुछ देखा, उससे उसका दिल टूट गया। निशा के लिए यह विश्वासघात असहनीय था और उसने अपनी जिंदगी के सबसे करीबी लोगों को खो देने का दर्द झेला। निशा ने अपनी शादी और अपनी जिंदगी को बचाने के लिए ऐसे कदम उठाए जो अंततः एक भयानक अंजाम पर पहुंचे। उसका दर्द और गुस्सा उसे एक ऐसी राह पर ले गया जहां उसने सही और गलत के बीच के अंतर को खो दिया। निशा का किरदार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि रिश्तों में आने वाले तनाव और धोखे से निपटने के लिए कितनी समझदारी और संयम की जरूरत होती है। उसका उदाहरण इस बात का प्रमाण है कि आवेश में लिए गए फैसले कैसे जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। नेहा की हत्या की कहानी एक दर्दनाक अंत के साथ खत्म हो गई, लेकिन इस घटना ने पूरे मोहल्ले में एक गहरा प्रभाव छोड़ा। लोगों ने समझा कि किस तरह निजी दुश्मनी और ईर्ष्या के चलते इंसान अपने ही परिवार के खिलाफ कैसे जा सकता है। यह घटना एक सीख बनकर रह गई कि अपनों के साथ रिश्तों में धोखे और गलतफहमियों को जगह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि यह एक बड़े हादसे का कारण बन सकता है। इस कहानी ने हमें दिखाया कि रिश्तों में झूठ, धोखा और ईर्ष्या कैसे विनाशकारी हो सकते हैं। नेहा की त्रासदी हम सभी के लिए एक सबक है। अपनों से सच्चाई और ईमानदारी के साथ व्यवहार करें, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी बड़े दुख का कारण बन सकती है। याद रखें, अपने और दूसरों के जीवन में प्यार, विश्वास और सम्मान की अहमियत को कभी नज़रअंदाज न करें। इस कहानी को अपने दिल में बसाएं और अपने रिश्तों को मजबूत बनाएं। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही कहानियों के लिए जुड़े रहें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें, सावधान रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें।